ये बदलाव इतना दूर तक होता है या तो कहना मुश्किल। विपक्ष में वो हैं लेकिन मुख्यमंत्री वो नहीं बनेंगे। तो उन्होंने तो ताज़ा घोषणा किया कि बिहार में हम 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लेकिन लाइन ही नहीं रहता है तो फ्री तो ही है। 15 बरस में उनको ख्याल नहीं था, लेकिन अभी चुनाव वर्ष है, ख्याल आया। पब्लिक को बुढ़वा बना के सब अपना पेट भर रहे हैं। कोई नेता हो, नीतीश कुमार है, उनके भी राज में अफसरशाही घुसखोरी है। जहाँ जाइए बिना पैसा का काम ही नहीं होता है। बिहार में बदलाव अवश्य होगा। सुने हैं कि नॉमिनी फेल है और सब कोई जानता है उनके बारे में कि तो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि बिहार को सुधारेगा। अब नीतीश कुमार का उम्र रहा नहीं, उनको तो स्वेच्छा से बैठ जाना चाहिए। इज्जत बचाने का यही एक मात्र रास्ता था। उनको भी सत्ता का लोभ हो गया, पकड़े हुए हैं। और उनके आसपास के जो कुछ दरबारी हैं वो लोग भी चाहता है कि इसी तरह से नीतीश कुमार बने रहें और हम लोग मलाई खाते रहें। 9वां पास से क्या उम्मीद करते हैं? कुछ बोलता है तो बाप तो बिहार को लूट लिया, जेल जाता है बाहर आता है। और लालू के राज में जंगल राज था, नीतीश के राज में कलम से उसका अधिकारी लूट रहा है। किसी भी दफ्तर में जाइए, बिना पैसा का आपका काम नहीं हो रहा है। जितने कम उम्र के बच्चे हैं वो शराब तो होम डिलीवरी करने में लग गए, उसमें जब फंसे तो वो सूखा नशा का लत लग गया। अब वो स्थिति हो गई है कि अब कुछ ही दिनों में उड़ता पंजाब के बदले उड़ता बिहार होने जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। अभी प्रशांत किशोर जो है मुंगेर के जमालपुर विधानसभा पहुंचे हैं और यहाँ पर जो है प्रशांत किशोर को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए जो है जनसैलाब जो है उमड़ी है। हम आपको बताते चले कि लगातार प्रशांत किशोर जो है बिहार में बदलाव सभा कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके से अगर आपको गरीबी से निकलना है उसका रास्ता क्या है, आप अगर वोट करिएगा तो किस तरीके से करिएगा। तमाम चीज़ों को लेकर जो है जनता को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार अपने बच्चे के लिए वोट दीजिए। हमने यहाँ के पब्लिक से भी जानने का प्रयास किया कि बिहार की जनता और खास तौर पे जमालपुर विधानसभा की जनता क्या चाहती है, बिहार में बदलाव को लेकर क्या इनकी इच्छा है। और लगातार जो वर्तमान सरकार है उनकी परिस्थितियों को भी हमने जानने का प्रयास किया है। तो यहाँ की जनता ने साफ तौर पे कह दिया है कि लगातार हमने सबों को मौका दिया है। नीतीश कुमार अभी जिस तरीके से मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनके कार्यकाल के दौरान जो 2005 से 2010 का उनका जो कार्यकाल था वो काफ़ी अच्छा रहा। उसके बाद से जो है लगातार वो कुर्सी बचाने के चक्कर में इधर से उधर जाने लगे और अभी जो भ्रष्टाचार है, अपराध है, उन चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने मन बना लिया है कि बिहार में बदलाव होना आवश्यक है। चले पहले सुनवा रहे हैं कि जमालपुर की जनता क्या कुछ कह रही है, क्या मतलब उनके मन में प्रतिक्रियाएं चल रही है तमाम चीज़ों को लेकर। प्रशांत किशोर मुंगेर पहुँचे, मुंगेर के जमालपुर में पहुँचे हैं। क्या लग रहा है, बिहार में बदलाव की संभावना दिख रही है? प्रशांत किशोर लगातार मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, प्रशांत किशोर जी आए हुए हैं, उनका स्वागत है। लेकिन देखिए बदलाव इतना दूर तक होता है या तो कहना मुश्किल है। कहना मुश्किल है, कहना मुश्किल है इसलिए कि जनता के मन पर है। देखो हमारा एकदम पूरा उमड़ रहा है, लेकिन अब सब वोट देगा तब तो। आप चाहते हैं बदलाव? बदलाव तो होना चाहिए, क्योंकि देखिए पंजाब में जो है, हरियाणा में जो है, हर एक साल सरकार बदलती है। वहाँ एक सरकार कभी भी अस्थिर नहीं है। तेजस्वी यादव को जानते हैं? जानते हैं, कैसा रहता है? वो भी कहा है कि 25 में मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, विपक्ष में वो हैं लेकिन मुख्यमंत्री वो नहीं बनेंगे। मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। नीतीश कुमार भी 1 करोड़ रोजगार देने की बात करें, 25 में फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे तो 1 करोड़ नौकरी। देखिए उन्होंने तो ताज़ा घोषणा किया कि बिहार में हम 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लेकिन लाइन ही नहीं रहता है तो फ्री तो ही है। लाइनें कटने लगा। जिस दिन से फ्री हुआ उसके दूसरे दिन से लाइन खत्म हो रहा है, तो फ्री तो हो ही गया। जब मीटर नहीं चलेगा तो फ्री तो है ही। वो क्या करेंगे ये कहना मुश्किल है। 15 बरस में उनको ख्याल नहीं था, लेकिन अभी चुनाव वर्ष है, ख्याल आया। लग रहा है कि प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं बदलाव कर देंगे। होना भी चाहिए। कह रहे हैं कि बदलाव होगा। क्या सब ठीक है, बदलाव होना चाहिए। फिर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का वो भी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जो बात ये बोले मतलब कि बिजली कटाव का वही हर जगह हो रहा है,
रोजगार की समस्या को लेकर प्रशासन को लगातार कह रहा है कि रोजगार यहीं मिल जाएगा छतरे में। देखिए क्या होता है, अभी तो कुछ नहीं बता सकते हैं। सब अपना पेट भर रहे हैं और क्या, पब्लिक को बुड़बक बना के सब अपना पेट भर रहे हैं। कोई नेता हो कुछ नहीं दे रहे हैं, अफसर साहब घुसखोरी हो रहा है पूरे बिहार में, कहीं कुछ नहीं, कोई नहीं। अभी तो नीतीश कुमार ना है जी। नीतीश कुमार उनके भी राज में अफसर साहब घुसखोरी है, जहाँ जाइए बिना पैसा का काम ही नहीं होता है। इसी के लिए तो प्रशांत किशोर लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग बदलाव कर रहे हैं इस बार, खुल के समर्थन करेगी पब्लिक इस बार। हाँ तेजस्वी यादव कह रहे नौकरी देंगे। नहीं, वो तो विपक्ष में बैठे हुए हैं, उनके बोलने से वो भी तो 2.5 साल रहे सत्ते में, क्या किए? 5 लाख नौकरी दे दिया जी। वो ऐसे बोलते हैं। आप भी नीतीश कुमार भी 1 करोड़ को दे रहे हैं रोजगार, तो क्या मिला आप लोग को? बिजली हम लोग को मिला? बिजली फ्री कर दिया, रसोइया का आय जो है इनकम डबल कर दिया जी। वो ऐसे बुड़बक बना रहे हैं। अभी तो वोट लेना है उनको, तो ये तो करेंगे, जनता को लुभाएंगे ही, और क्या करेंगे? उनके राज में अफसर साहब घुसखोरी देखिए हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। गरीब आदमी जाता है, घूम के आता है, काम नहीं होता है। मृत्यु प्रमाण पत्र जो वास्तविक चीज है वो नहीं बना पाते हैं। जन्म प्रमाण पत्र के लिए जाइए, उसमें लाइन लग रही, उसमें पैसा देना पड़ता है। तो अफसर साहब घुसखोरी हो गया हर एक जगह। बैनर लेके घूम रहे हैं जी। हाँ क्या लग रहा है, बिहार में परिवर्तन होगा? हाँ होगा, कैसे होगा? वोट देंगे यदि बस्ता छाप पर। हाँ बस्ता छाप पे वोट दीजिएगा? हाँ हैं? हाँ तेजस्वी यादव को कैसे दीजिएगा? हाँ तेजस्वी यादव को नहीं, जौन देगा पढ़ा करेगा उसी का देंगे, बच्चा सुखी से पढ़ेगा उसी का देंगे। बच्चा पढ़ेगा उसी को दीजिएगा? हाँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा। हाँ हाँ। प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा? हाँ ओ, बच्चे को पढ़ाइएगा? हाँ 20,000 महीना देगा तो उसी को देंगे। हाँ। मन बना लिए हैं? हाँ क्या लग रहा है भैया, बदलाव होगा? जी बिल्कुल, बिहार में बदलाव अवश्य होगा। इस बार जिस तरह का मूवमेंट पब्लिक का देख रहे हैं, उस तरह से लगता है कि इस बार बिहार जो है ना, बिहार की जनता बदलाव का। तेजस्वी यादव को कैसे देखें? तेजस्वी यादव को तो बस यही जानते हैं कि वो नम्मी फेल हैं, और जो नौवीं फेल है? सुनने में तो यही आया है। सुनने हैं आप? जी है, सुने हैं कि नॉमिनी फेल है, और सब कोई जानता है उनके बारे में कि, तो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि बिहार को सुधारेगा। और नीतीश कुमार देखिए, नीतीश कुमार एक समय बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे, बहुत अच्छा काम किया। 2005 से लेकर 2000 तक का जो कार्यकाल था, बिहार निश्चित रूप से उसमें बहुत कुछ बदलाव को देखने मिला। लेकिन अब जो है, अब नीतीश कुमार का उम्र रहा नहीं, उनको तो स्वेच्छा से बैठ जाना चाहिए। इज्जत बचाने का यही एक मात्र रास्ता था, लेकिन अब उनको भी सत्ता का लोभ हो गया, पकड़े हुए हैं। और उनके आसपास के जो कुछ दरबारी हैं, वो लोग भी चाहता है कि इसी तरह से नीतीश कुमार बने रहें और हम लोग मलाई खाते रहें। इसलिए प्रशांत किशोर को मौका दे रहा है। जी बिल्कुल, हम लोग क्या, सबको पूरा बिहार मिलकर उसको मौका दे। बिहार दे रहा है? जी पूरा बिहार में इनका बदलिए दीजिएगा। बिल्कुल बदलना चाहिए, और बदलने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। ये है मुंगेर के जमालपुर का जो है रेलवे खेल मैदान है, और यहाँ पे जो है प्रशांत किशोर जो है लोगों को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ देखिए किस तरीके से जो प्रशांत किशोर के जो समर्थक हैं यहाँ पहुँचे हैं और उनको सुन रहे हैं, और कह रहे हैं कि बिहार में बदलाव होगा। और वहीं लोगों में जो है आक्रोश है। इस तरीके से नीतीश कुमार ने ऐलान किया था 125 यूनिट बिजली फ्री को लेकर, उन चीज़ों को देखते हुए जनता में आक्रोश बढ़ता है। तो जिस तरीके से जब से 125 यूनिट फ्री बिजली नीतीश कुमार ने ऐलान किया है, तब से जो है लाइट ही नहीं आ रही। ऐसे में फ्री दे पैसा ले, इससे कोई मतलब नहीं होता है। और कई लोग तो यहाँ तक कह गए कि बिहार में अफसरशाही है, घुसखोरी है। प्रशांत किशोर जमालपुर विधानसभा पहुंचे हैं। क्या लग रहा है, जो वादा उन्होंने किया है कि बिहार में बदलाव चाहिए तो बच्चे के शिक्षा के लिए आप लोग वोट करिए, रोजगार पर चोट करने के लिए वोट करिए? 5 संकल्प जन स्वराज का है। उसमें पहला है बच्चों का काबिल बनाना, बच्चों को शिक्षित करना, पहला फोकस है। दूसरा है नौजवानों को अपने धरती पर, बिहार की धरती पर रोजगार देना, उसका पलायन बंद करना। तीसरा है कि हम अपने सीनियर सिटीजन को 2000 रुपया पेंशन देंगे 4 माह के बाद, जन स्वराज की सरकार बनते। और चौथा, हाँ 20,000 का कार्ड सरकार बनते,
जो जिनके हाथ में कार्ड होगा 20,000 का लाभ उनको मिलेगा। चौथा उनका है कि हम महिलाओं को 4% ऋण पर 4 से 5 लाख रुपया उनको पूंजी उपलब्ध कराएंगे ताकि वह अपने घर के दरवाजे पर छोटा मोटा उद्योग कर सकें। और 5वां, किसान को लाभकारी बनाने के लिए उनको मनरेगा से जोड़ करके निःशुल्क मजदूर देंगे ताकि उनका किसानी लाभकारी हो। तेजस्वी यादव कह रहे मुख्यमंत्री बनेंगे तो एकदम भर भर के नौकरी देंगे। नीतीश कुमार ने भी 1 करोड़ नौकरी देने का वादा कर दिया है। 9वां पास से क्या उम्मीद करते हैं? कुछ बोलता है तो बाप तो बिहार को लूट लिया, जेल जाता है बाहर आता है। और लालू के राज में जंगल राज था और नीतीश के राज में बेटा को तो देख रहे हैं 9वां पास कितना काबिल है। वो तो उसको तो CDR बुझने नहीं आता है और बैंक का विकास कहाँ से वो बताएगा। और नीतीश के राज में कलम से उसका अधिकारी लूट रहा है। किसी भी दफ्तर में जाइए, बिना पैसा का आपका काम नहीं हो रहा है, जिसका भ्रष्टाचार का सबूत है। किसी दिन दरोगा गिरफ्तार हो रहा है, किसी दिन BDO गिरफ्तार हो रहा है। आज देखिए खगड़िया में दरोगा गिरफ्तार हुआ है, इस तरह से बेगूसराय में ADM गिरफ्तार हुआ है। ऐसे ऐसे पदाधिकारी, भ्रष्टाचार चप्पे चप्पे पर है। बदलाव निश्चित है, यह भीड़ बता रहा है। बिल्कुल बदलाव होगा और ये भीड़ बता रही है। भीड़ में भैया वोट में तब्दील नहीं होगा। अरे एकदम होगा। आप पूछ लग रहा है कि मैनेजमेंट वाला भीड़ है। अच्छा मैनेजमेंट तो वो भी करके दिखाए, हर दिन 2-3 सभा ऐसी सभा करके दिखाए। अगर उनमें दम है कि अगर ये भारे की भीड़ है तो वो भी एक दिन में 2-3 ऐसी सभा करके रोज हम लोग को दिखा दे ऐसी सभा करके। अभी बेगूसराय में आज हुआ है 50,000 की भीड़ की सभा, आज अभी वहीं से सभा करके आए। तो जुटा दे कोई रोज 50,000 की सभा भीड़ में जुटा दे, रोज पैसे पर ही जुटा दे, देख लेंगे। तो सिर्फ आरोप लगाने से नहीं चलेगा। जनता तैयार है, 2025 में वोट की चोट से उनको जवाब देगी। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार अरे जाएंगे। लोगों का मन उब चुका है। 35 साल इन दोनों के शासन को देख लिया है। 15 साल लालू जी, अब 20 साल नीतीश जी। बढ़ा दिया। बस वही है जन सुराज का कमाल। अभी देख रहे हैं रोज का रोज वोट बिल्कुल लेंगे। 4 साल कहाँ थे, 4.5 साल कहाँ थे? चुनाव के समय याद आया, जब प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं तो तब याद आया। 4 साल में नहीं याद आया, 4.5 साल में। लेकिन चुनाव नजदीक आया तभी एक से एक आयोग का गठन हो रहा है। कहाँ थे 4.5 साल पहले? आयोग का गठन क्यों नहीं किए? तो सब लोग समझ रहे हैं, इस बार पता चलेगा चुनाव। बिल्कुल चलवा देंगे, पता कर रहे हैं। सरकार में बैठे हैं, उनको हिला कर रख देते। देखिए अभी लालू जी का बात और नीतीश जी का बात आप लोग चलाए ना, लेकिन प्रशांत जी आएंगे ना, उसके बाद सब पता चल जाएगा। आप तो मीडिया प्रभारी हैं। अभी फिलहाल हमारे नीतीश बाबू दारू शराब जो बंद किए हैं, बिकता है कि नहीं बिकता है? पहला शब्द बोले शराब पे, कह रहे हैं कि 1 महीने अगर जीत जाएंगे ना जन सुराज पार्टी, 1 घंटे में शराबबंदी खत्म। 1 घंटा में आप जितने दीजिए ना, इनका कमाल देखिएगा, जरूर बंद होगा। दारू से बिहार का विकास होगा? दारू से विकास नहीं होगा, लेकिन उसमें संशोधन होगा। क्या हो रहा है? दारू बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? दारू बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? हर जगह शराब बिक ही रहा है। जो नया युवक है नए शराब नए नशे की लत में फंस रहा है और बिहार को राजस्व की घाटा हो रही है। तो शराबबंदी का क्या फायदा है? हर जगह अभी यहाँ फोन घुमाइए, यहीं पे आ जाएगा शराब। तो फायदा क्या? इसलिए कह रहे हैं उस पैसे को जो शराब से कमाई होगी, उस पैसे को हम लोग शिक्षा में उसको इसका उपयोग करेंगे, शिक्षा में उसको खर्च करेंगे। अभी तो हर जगह मिल रहा है। बिहार सरकार इससे राजस्व का घाटा हो रहा है, पुलिस कमा रही है और शराब माफिया कमा रहा है। देखिए जो शराबबंदी है, जिस उद्देश्य से शराबबंदी किया गया था, उससे महिलाएं हमारी बात को सुनिए। जितने कम उम्र के बच्चे हैं वो शराब तो होम डिलीवरी करने में लग गए, उसमें जब फंसे तो वो सूखा नशा का लत लग गया। अब वो स्थिति हो गई है कि अब कुछ ही दिनों में उड़ता पंजाब के बदले उड़ता बिहार होने जा रहा है। और इसलिए प्रशांत जी ने यह अनुभव किया कि यह जो शराबबंदी है यह उचित नहीं है, इसको बदला जाए।
कह रहे हो कि सूखा नशा का लत पड़ गया है सबको, प्रशांत किशोर कह रहे हैं शराबबंदी चालू। या अगर बिहार में शराबबंदी है तो हर 1 घंटे में आप फ़ोन कीजिए, आधा घंटा में डिलीवरी हो जाएगा, पहला बात। दूसरा बात, बिहार में जब से शराबबंदी हुआ है उससे बिहार में सूखा नशा का दिन पर दिन कोई व्हाइटनर पी रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है, दिन पर दिन नशा बढ़ते जा रहा है। तो ये नशा बंद है नहीं। तो आपने सुना किस तरीके से जो है प्रशांत किशोर के समर्थन में जो है लोग उतरे और कहते हुए नजर आए कि जिस तरीके से लोगों का समर्थन है इस बार बिहार में बदलाव होगा। ऐसे में आप लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं होती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और बने रहिएगा लाइव सिटीज पर। तब तक के लिए धन्यवाद।